अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं पीएससी का कंप्लीट मैथ, कंप्लीट सॉल्यूशन कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ, मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ, मीट्रिक स्पेस, मैकेनिक्स नंबर 3, टोपोलॉजी 7 एमएससी के सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड एरिया आउटसाइड द सर्कल। हमने एरिया फाइंड करना है आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के हमारे पास उसके आउटसाइड सर्कल, उसका रेडियस क्या हमारे पास 3 है। एंड इनसाइड द क्वाड्राइड r इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। क्वेश्चन समझे, हमने वो एरिया फाइंड करना है कि जो हमारे पास क्वाड्राइड के अंदर हो और सर्कल के बाहर हो। देखिए, फाइंड द एरिया आउटसाइड द सर्कल r इक्वल टू 3 एंड इनसाइड द क्वाड्राइड। ऐसी फिगर होगी हमारे पास जिसमें हमारे पास एक सर्कल होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप देखें, हमारे पास एक सर्कल होगा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है। हमारे पास क्वाड्राइड कुछ इस तरह से होगा। अब हमने कौन सा रीजन फाइंड करना है, ये वाला है। देखिए, ये क्वाड्राइड है और ये सर्कल था। सर्कल से बाहर वाला एरिया ये क्या होगा, हमारे पास रीजन होगा। इसका एरिया हमें फाइंड करना होगा। क्वेश्चन आपको समझ आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए, हमारे पास सर्कल का रेडियस क्या हमारे पास r है। तो अब ये किस तरह का सर्कल होगा, ऐसा सर्कल। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास r क्या है, इक्वल टू 3 है, तो हम 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास r की इक्वेशन सर्कल बन जाएगी। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हमारे पास क्या है जी, ये वाला सर्कल है। फिगर देखें, फिगर में हमारे पास सर्कल कुछ इस तरह से है। ये सर्कल है, ये वाला। तो इसका रेडियस क्या हमारे पास 3 है। ये जो 3 लिखा हुआ है, ये क्या मेरे पास रेडियस है सर्कल का। सर्कल सर्कल है रेडियस 3। क्लियर। नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास क्या है जी। इससे पहले आप ये देख लें फिगर, क्वाड्राइड हमारे पास किस तरह का है। अब आप देखें, हमारे पास ये चीज, ये क्या था, हमारे पास सर्कल था, ये सर्कल था। और ये जो है हमारे पास, ये क्या हमारे पास क्वाड्राइड है। अब एरिया हमने कौन सा फाइंड करना है, एरिया हमने ये वाला फाइंड करना है। ये जो रीजन है हमारे पास, हमने ये फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि हमारे पास r क्या है, 3 से बाहर जो एरिया है वो, और क्वाड्राइड के अंदर। अब हमारे पास r
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। r की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हमारे पास 3। r हमारे पास की लोअर लिमिट क्या होगी? 3। और r टच किसको हो रहा है? ये वाली जो कर्व है इसको ही टच हो रहा है। ये किसकी कर्व है? हमारे पास क्वाड्राइड की है। तो r की अपर लिमिट क्या होगी? r इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमने एंगल की लिमिट फाइंड करनी है। तो एंगल की लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सॉल्व फॉर थीटा के लिए हमने क्या किया है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये तो हमने किया क्या है इसमें कि r की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी है। तो यहाँ से हमने इसे 2 पे डिवाइड कर दिया है। 2 पे डिवाइड करने के बाद हमने 1 को माइनस कर दिया है। 1 को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया है? 1 को माइनस करने के बाद हमारे पास 1/2 इक्वल टू cos थीटा। तो cos का इनवर्स किया है तो cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा इक्वल टू थीटा। तो cos इनवर्स 1/2 क्या होता है? हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। और सेकंड जो एंगल ये वाले लिखे हुए आप देखें cos 60 डिग्री तो हमारे पास ये था जब हमने एंगल काउंटर क्लॉकवाइज देखा है। जब हम एंगल क्लॉकवाइज देखेंगे तो वहां पे हमारे पास एंगल क्या होगा? 2π माइनस π/3। तो वो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 5π/3। क्लियर? अब हमारे पास cos की भी लिमिट आ रही है और साइन की भी लिमिट। अब आप एक और बात देखें कि हमारे पास क्या है? यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये ऊपर वाला, ये जितना एरिया इस पोर्शन का है इतना ही एरिया हमारे पास इस पोर्शन का है। जितना एरिया हमारे पास इस पोर्शन का है इतना ही हमें इस पोर्शन का है। तो हम इन दोनों पोर्शन का एरिया नहीं फाइंड करेंगे, हम एक का एरिया फाइंड करेंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? r यहाँ से होगा, r यहाँ से। तो यहाँ पे r की हमारी वैल्यू क्या है? 3 है। और किस कर्व को टच कर रहा है? हमारे पास ये जो कर्व है क्वाड्राइड की इसको। तो r की लिमिट क्या होगी? 3 से r इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसी तरह आप देखें तो हमारे पास एंगल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या होगा? cos x एक्सिस के ऊपर एंगल 0 बना रहा है। और ये वाला एंगल जो हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास? π/3। और इधर हमारे पास एंगल क्या था? 5π जो हमारे पास 3 था। दोबारा देख लें, हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? r हमारे पास यहाँ वाली स्टेप अगर देखें तो r हमारे पास क्या है? 3 से r इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा क्या है? 0 है। यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा क्या है? 0 है। और यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा क्या हमारे पास? 5π/3 है। यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है? 5π/3। तो अब एंगल की लिमिट हम कहाँ से लेंगे? 0 से π/3। और r की लिमिट लेंगे हम r इक्वल टू 3 से r इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
अब हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास एरिया होता है डबल इंटीग्रल रीजन, जो हमारे पास डोमेन है, r इंटू डी आर बाई डी थीटा, r इंटू डी आर बाई डी थीटा। तो ये वाली इंटीग्रेशन की लिमिट किसकी होगी, हमारे पास r की होगी, और ये हमारे पास ये थीटा है, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की इंटीग्रेशन की लिमिट होगी। यहाँ पे भी सेकंड फिगर में आप देख लें कि अलग तरह से फिगर बनाई गई है। इसमें देखें तो आपको डिटेल से नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हमारे पास r जो ये अंदर वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, ये जो अंदर पॉइंट है हमारे पास, वहाँ पे r इक्वल टू 3 है, और ये जो दूसरी कर्व है ये वाली, ये हमारे पास r इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ से एंगल हमारे पास, यहाँ पे एंगल हमारे पास 0 है, और यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, π/3। नेक्स्ट हमने क्या किया, लिमिट। अब देखिए हमारे पास ये वाला 2 किधर से आया है, ये वाला 2 मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया था, ये जो एरिया था, या ऊपर वाली फिगर में आप देख लें, जो हमारे पास ये वाला एरिया था, हम इसे ऊपर वाला सॉल्व करेंगे और नीचे वाले सॉल्व नहीं करेंगे, और हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमारे पास हम इस एरिया को फाइंड करेंगे, ये जो है हमारे पास नीचे वाला फाइंड नहीं करेंगे, तो फिर क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमारे पास एंगल थीटा क्या है, हमारे पास 0 से π/3 है, और r हमारे पास 3 से 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। r क्या है हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। तो यहाँ से हम इसको r को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर r²/2 आ जाएगा, r²/2। तो ये वाला 2 जो होगा हमारा इस बाहर वाले इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो इंटीग्रल के बाय 2 जो हमने डबल दिया हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम r की अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। r की अपर लिमिट हमारे पास ये है और लोअर लिमिट हमारे पास ये है, और d थीटा हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए है। हमने लिमिट पुट की है। अपर हमारे पास क्या है, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से अब ये वाला हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह इसको ओपन किया है। -9 डी थीटा हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, वही स्टेप मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे, a इक्वल टू π/3 और लोअर लिमिट 0, 4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस 0 से π/3 9 डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, 4 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे मैंने 9 को बाहर निकाल दिया है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, हर एक टर्म के साथ इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, 4 के साथ अलग। अब मुझे पता है कॉस के इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होती, मुझे इसका फार्मूला लगाना पड़ा, तो यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लगा दिया है। कॉस के थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा।
प्लस 8 cos थीटा, अब 8 को मैंने बाहर निकाल दिया था और d cos d थीटा लगा दिया है, माइनस डी थीटा की इंटीग्रेशन पाई बाई 3, इसकी लिमिट भी साथ ही पुट कर दूंगा, डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा और इसकी लिमिट ये। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें अब 4 को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया है, 4 को यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया है और इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी है, डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 4 तो मेरे पास क्या है, हर एक टर्म के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इन दोनों टर्म के साथ 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, तो अलग अलग कर लिया है, 4 इंटू 1 ओवर 2 डी थीटा अलग हो जाएगा और 4 ओवर 2 cos 2 थीटा डी थीटा प्लस cos थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 3 और बाहर वाले 8 इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। इस स्टेप में क्या किया है, इसकी अपर और लोअर लिमिट पुट कर दी है, तो ये यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -9 पाई ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी है और यहाँ से मैंने क्या किया, 4 और 2 मेरा कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2 थीटा, क्योंकि डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी थीटा, तो और इसकी अपर और लोअर लिमिट ऐसे अभी लगा दी है, पाई बाई 3 ओवर 2 प्लस 2 ओवर 2। हाँ देखिए मेरे पास ये 2 ओवर 2 कैसे आया, यहाँ से मेरे पास ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे थे, तो क्या आ रहा था मेरे पास 2 आ रहा था। अब मैंने cos की इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास डिवाइड में एक 2 आ रहा था, वो 2 ये वाला है, तो साइन 2 थीटा पाई बाई 3 ओवर 0 इसकी लोअर लिमिट प्लस 8 साइन थीटा अपर लिमिट क्या है इसकी पाई बाई 3, लोअर लिमिट क्या है इसकी 0 -9 पाई ओवर 3। नेक्स्ट आप देखें 4 पाई को मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4 पाई ओवर 3। अच्छा नेक्स्ट मैंने थीटा की जगह इसकी लिमिट पुट कर दी है, वो क्या आएगा मेरे पास 2 पाई ओवर 3 प्लस 2 और 2 मेरे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और साइन 8 पाई ओवर 2 साइन 2 पाई ओवर 2 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है मेरे पास 0 होता है। इस स्टेप में लोअर लिमिट मैंने पुट नहीं की क्योंकि मुझे पता है साइन 0 होता है। क्लियर। नेक्स्ट इससे किया मैंने प्लस 8 साइन पाई बाई 3 इसी तरह आ जाएगा और लोअर लिमिट पुट करूंगा तो साइन 0 आ जाता है। यहाँ पे भी मैंने लोअर लिमिट पुट नहीं की, -9 पाई ओवर 3 इसी तरह। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है, इन दोनों टर्म को मैंने सॉल्व कर लिया है, इन दोनों टर्म को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया 6 पाई ओवर 3 ये टर्म आई है मेरे पास, प्लस साइन 2 पाई ओवर 3 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 प्लस साइन पाई बाई 3 क्या होता है हमारे पास ये वाली टर्म स्क्वायर रूट 2 3 ओवर 2 -9 पाई ओवर 3 इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, इस टर्म को ये वाली टर्म मैंने इधर लिख दी है और साइन 90 और cos 30 साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला ओपन करें तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ से क्या मैंने ओपन किया है साइन 90 cos
30 प्लस कॉस 90 साइन 30। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 3/2 ई प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 इंटू 2। तो यहाँ से मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा -पाई प्लस 9 इंटू स्क्वायर रूट 3/2। विकास आप देखें कि इसको कैसे सॉल्व किया है, इस स्टेप को देखें अगर यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा तो 6 पाई माइनस 9 पाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3 पाई। तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा -पाई। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर हमारे पास ए किसकी इक्वल है, ए इक्वल टू -पाई प्लस 9 इंटू स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।